एक समय की बात है जब भारत का दक्षिण हिस्सा राजाओं की लड़ाइयों और बगावतों की आग में जल रहा था। एक तरफ राजा रणधीर पांडियन की तलवारें बिजली की तरह चमक रही थीं, तो दूसरी तरफ जंगलों में एक विद्रोह की चिंगारी सुलग रही थी। उस चिंगारी का नाम था कोठी, वही कोठी जिसने पांड्य साम्राज्य की जड़ों को हिला दिया था। अब आगे कहानी की शुरुआत होती है एक बूढ़े आदमी से, जो जंगल में एक 10 साल के बच्चे के साथ चल रहा होता है। बच्चा रणधीर पांडियन और कोठी की कहानी सुनना चाहता है और बूढ़ा आदमी उसे वो कहानी सुनाने लगता है। वो बताता है कि रणधीर पांडियन एक महान पांड्य राजा थे, जिन्होंने दक्षिण भारत में चेर, चोल, पल्लव और कोंगर जैसे कई राजाओं को हरा दिया था। उधर चोलों का पराजित राजा उरी अपनी बची हुई सेना और कुछ सहयोगियों के साथ एक पहाड़ी जंगल में छिपा हुआ था। वो सही मौके का इंतजार कर रहा था ताकि फिर से हमला कर सके। रणधीर पांडियन ने जैसे चोलों को हराया था, वैसे ही इनार नाम के एक आदिवासी कबीले को भी जंगलों में भगा दिया था। उसी कबीले का एक युवक था कोठी। वो चुपचाप जंगल में जाकर चोल राजा उरी से मिलता है। वहां वो राजा उरी से वादा करता है कि वो रणधीर पांडियन को हराकर दिखाएगा। उरी उसकी बात मान लेता है और कहता है कि अगर कोठी चोल किले पर कब्जा कर लेता है और रणधीर पांडियन को मार देता है तो वो अपनी छिपी हुई सेना से कोठी की मदद करेगा। कोठी यह सुनकर अपने गांव लौटता है। वहां वो गांव के सबसे ताकतवर व्यक्ति से कुश्ती करता है। वो भले ही हार जाता है, लेकिन उसकी बहादुरी सबको प्रभावित करती है। वो अपने लोगों को समझाता है कि अब वक्त आ गया है रणधीर पांडियन को हराने का, उस राजा को जिसे लोग कालान यानी मृत्यु का देवता कहते हैं। कोठी अपने जासूसों के जरिए पता लगवाता है कि राजा रणधीर जल्द ही एक पहाड़ी मंदिर में दर्शन करने आएंगे और उनके साथ सिर्फ कुछ यूनानी और स्थानीय रक्षक होंगे। फिर कोठी और उसके आदिवासी एक पुजारी से मिलते हैं और रात भर युद्ध देवी कोटरावई की पूजा करते हैं। वे जानवरों और इंसानों की बलि देकर जीत की प्रार्थना करते हैं। तय दिन को जब रणधीर पांडियन अपने रक्षकों के साथ मंदिर की ओर जाते हैं, कोठी और उसके आदिवासी उन पर हमला कर देते हैं। लेकिन राजा के यूनानी और स्थानीय रक्षक फॉलेंग्स नाम का एक मजबूत युद्ध गठन बनाकर डट जाते हैं। कोठी के लोग उस सुरक्षा को तोड़ नहीं पाते और उन्हें भारी नुकसान होता है। फिर भी कोठी के योद्धा डटे रहते हैं और लड़ाई लंबी चलती है। राजा के कुछ यूनानी सैनिक जानबूझकर खुद को बलिदान कर देते हैं ताकि रणधीर और उनके कमांडर पीछे एक संकरे पुल से भाग सकें। राजा भागते वक्त वो पुल तोड़ देता है ताकि कोठी के लोग उनका पीछा न कर सकें। ये सीन तेज, भयंकर और रोमांच से भरा होता है। राजा बच निकलता है, लेकिन उसके कई सैनिक गिर जाते हैं। कोठी के लोग अब चोल किले की ओर बढ़ते हैं। वे किले पर आसानी से कब्जा कर लेते हैं और वहां मौजूद पांड्य सैनिकों को मार डालते हैं। अब कोठी, जो कभी एक नामहीन आदिवासी था, पांडियन के मुकुट को पहनकर राजा बन बैठता है। वो अपने दूतों को चोल राजा उरी के पास भेजता है ताकि वो अपनी छिपी हुई सेना भेज दे, लेकिन रणधीर पांडियन के बचे हुए सैनिक जंगल में उन दूतों को मार डालते हैं। किले में एक मंदिर नर्तकी होती है जिसे दरबार के एक मंत्री ने बाहर से बुलाया होता है। कोठी उस नर्तकी से प्रेम करने लगता है। वो मंत्री को निकाल देता है और नर्तकी को अपने पास रख लेता है। वो उसे गर्भवती कर देता है। शुरुआत में वो नर्तकी कोठी को नापसंद करती है, लेकिन धीरे धीरे वो उसे कन्नन यानी भगवान मानने लगती है, वही जिसे वो वर्षों से अपने सपनों में देखती थी। उधर रणधीर पांडियन अभी भी जंगलों में फंसा होता है। वो अपनी राजधानी से बहुत दूर होता है और अपनी मुख्य सेना को बुला नहीं पाता। फिर भी वह कोठी से बदला लेने की कसम खाता है और उसकी वीरता को स्वीकार करता है। वो सोचता है कि कोठी ने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े राजा नहीं कर सके। रणधीर एक पहाड़ी जनजाति पेरुमपल्ली से मदद लेने का फैसला करता है। इस जनजाति की अगुवाई एक महिला करती है। वह रणधीर से शर्त रखती है कि वो उसके कबीले की एक लड़की से शादी करेगा ताकि उसका कबीला पांड्य वंश से जुड़ जाए। रणधीर मान जाता है। वो लड़की से शादी करता है और पहली रात ही उसे गर्भवती कर देता है, लेकिन वो साफ कहता है कि ये सिर्फ राजनीति है, इसमें प्रेम की कोई भावना नहीं है। जैसे ही रणधीर पांडियन और पेरुमपल्ली की राजकुमारी का विवाह होता है, कुलमाता अपने कबीले को इकट्ठा करती है और एक बड़ी सेना तैयार कर किले की ओर कूच करती है। किले की दीवारों के बाहर हजारों योद्धाओं का जमावड़ा हो जाता है, जिन्होंने चारों ओर से घेराबंदी कर ली होती है। कोठी के कुछ योद्धा घेराबंदी तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। उधर चोल राजा उरी अब भी इस पूरी स्थिति से अनजान होता है, क्योंकि उसके पास भेजे गए कोठी के दूत लगातार पांडियन के सिपाही मार गिरा रहे होते हैं। कोठी को उरी की सहायता की सख्त जरूरत होती है, लेकिन अब कोई रास्ता नहीं बचता। किले के भीतर कोठी के कुछ लोग इस घेराबंदी को देखकर डरने लगते हैं और उसका विरोध करने लगते हैं। कोठी के विश्वसनीय सेनापति उसे समझाते हैं कि रणधीर पांडियन के साथ इस विशाल सेना का सामना करना संभव नहीं है और युद्ध के दौरान उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं रहेगा। कोठी को समझ आता है कि ये सब रणधीर का जाल था और वो अब उसमें पूरी तरह फंस चुका है। उसके पास अब कोई चारा नहीं बचता, इसलिए वो रणधीर पांडियन को एक सीधा द्वंद्व युद्ध लड़ने की चुनौती देता है।
चुनौती ये होती है कि दोनों में से जो मरेगा या आत्मसमर्पण करेगा उसका राज्य बिना युद्ध के विजेता को मिल जाएगा, और जो मरेगा उसे पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार मिलेगा। रणधीर इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है। रात भर रणधीर अपने शिविर में अनुष्ठान करवाता है। अगली सुबह दोनों योद्धा मैदान में आमने सामने होते हैं। वे एक जादूगर द्वारा तय की गई शर्तों को मानते हैं और देवताओं को साक्षी मानकर युद्ध शुरू करते हैं। लड़ाई शुरू से ही भयानक होती है। कोठी पूरी ताकत से रणधीर पर वार करता है और शुरू में उसे अच्छी टक्कर देता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है कोठी थकने लगता है, जबकि रणधीर पहले से भी ज्यादा घातक होता जाता है। कोठी जानता है कि वह हार रहा है, फिर भी वह रणधीर को लहूलुहान करने में सफल होता है। रणधीर पलटवार करता है और एक जोरदार वार से कोठी को जमीन पर गिरा देता है। कोठी खून से लथपथ पड़ा होता है पर आत्मसमर्पण करने से इनकार कर देता है। रणधीर चिल्लाता है कि घुटनों पर आ जा, पर कोठी अपने आखिरी दम तक खड़ा रहने की कोशिश करता है, लेकिन अंत में रणधीर उसे मार देता है। मैदान में कोठी का शरीर पड़ा होता है, वीरता से लिपटा हुआ। रणधीर उसकी बहादुरी का सम्मान करता है, सिर झुकाकर उसे अंतिम विदाई देता है। फिर वो विजेता की तरह चोल किले में प्रवेश करता है और दोबारा ताज पहनकर सिंहासन पर बैठता है। दया दिखाते हुए वो कोठी के लोगों को माफ कर देता है, लेकिन उन्हें राज्य से निकाल देता है। कोठी की मौत की खबर सुनकर मंदिर की नर्तकी, जो कोठी से प्रेम करती थी, खुद को मंदिर के तालाब में डुबोकर जान दे देती है। उसकी पत्नी, जो उस समय गर्भवती होती है, एक बेटे को जन्म देती है, वही बेटा जिसे एक दिन उसके पिता की कहानी सुनाई जाती है। चोल, जो अब तक छिपे बैठे थे, कोठी की वीरता से प्रेरित होकर दोबारा सेना जुटाना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ चेरा योद्धा, जो कभी अरब ले जाए गए थे, अब तमिलनाडु लौटने लगते हैं अपना खोया हुआ गौरव वापस पाने। कहानी वापस उसी दृश्य पर आती है जहां एक बूढ़ा गंजा आदमी जंगल में एक बच्चे को ये कहानी सुना रहा होता है, वही बच्चा जो कोठी का बेटा होता है। फिल्म का अंत एक भावुक पंक्ति के साथ होता है, एक बहादुर आदमी सत्ता के खिलाफ खड़ा हुआ। यह पंक्ति कोठी की विद्रोही आत्मा और उसकी अविनाशी विरासत को हमेशा के लिए अमर कर देती है। और इसी के साथ कहानी यही समाप्त हो जाती है। ऐसे ही मूवी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल इट्स ओरिजिनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।